हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 से कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं 3.3 के अंदर। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हम पढ़ रहे थे, और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के अंदर क्या प्रोसेस होती है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करके देख लिया था। तो आगे के वीडियोस में हम एलिमिनेशन मेथड भी सॉल्व करना देखेंगे। अब यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए देखते हैं। तो स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है हमें, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। मतलब हमें इस प्रोसेस के अंदर या तो आप सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आपको m की वैल्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो पहले तो आप x और y की वैल्यू निकाल लो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहली चीज तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है हमें, तो 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन दी हुई है। अब दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट, या आप सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। हर बार हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ली हमने, तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x + 3y = 11 एंड y की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल सकते हैं तो 3y = 11, और ये पॉजिटिव है, 2x तो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -2x, और y = 11 - 2x अपॉन 3। ठीक है, तो ये y की आपकी वैल्यू निकल गई बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से अगर आपने वैल्यू निकाली है तो आपको पुट करना होगा इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो बाय इक्वेशन सेकंड put the value of y in equation number second 2x - 4। अब ये प्रोसेस हो गई हमारी। इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर हमने y की वैल्यू पुट की, y = 2x - 4y, और y की जगह हमने रखा 11 - 2x अपॉन 3 = -24। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का ब्रैकेट के 2x एज इट इज़, फिर दिया हुआ है -4, तो -4 का मल्टीप्लाई हम कर दें अंदर ब्रैकेट के, तो यहाँ पर हो जाएगा 44, 11 4 होता है 44, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, 4 2 = 8, 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ, 4 2 = 8x अपॉन में 3, तो दोनों के अपॉन में हमने रख दिया 3 = -24। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ 2x - 4 44 प्लस 8x अपॉन 3, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करना होगा, क्योंकि ये जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं किसी भी नंबर को सॉल्व करने के लिए, एक तो आपका फ्रैक्शनल है और एक आपका नॉर्मल है, तो फ्रैक्शनल के फॉर्म को आप नॉर्मली फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये सिंगल टर्म है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, 3 2 = 6x -44 एज इट इज़ प्लस 8x भी एज इट इज़, और दोनों के अपॉन में हो जाएगा 3। मतलब इसके अपॉन में अगर आप 3 लिख रहे हैं तो इसके मल्टीप्लाई में भी 3 लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों के अपॉन में मैंने 3 कर दिया = -24। अब ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6x और 8x दोनों को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 6 और 8 कितना हो जाता है हमारा 14x -44 = -24 × 3। ये हमारा प्रोसेस होता है कुछ इस प्रकार का कि हमने डिवाइड में किया हुआ, डिवाइड से जो कोई नंबर है वो चेंज होगा, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेगा, तो डिवाइड इज अपोजिट टू मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसका सॉल्यूशन करें तो 14x - 44 = 24 3 होता है 72, या नहीं आता तो आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो, 3 4 होता है 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 = 6 + 1 7, तो जैसे अगर 24 का हाफ होता है 12, तो 12 से 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आपको 12 का टेबल लर्न है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 24 3 से कितना होता है हमारा 72, तो माइनस करके आप 72 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है। अब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो 14x = -72, और ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 44, और वी नो दैट 14x = 72 - 44 जब आप करते हो तो आपका सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट करोगे, 12 - 4 करोगे तो 8 हो जाएगा, और 6 - 4 करोगे तो 2, और ये हो जाएगा -28। ठीक है, और 14x को आप सॉल्व करोगे तो x = -28 अपॉन 14, और 14 1 = 14, 14 2 = 28, x हो जाएगा -2, ये आपकी वैल्यू हो जाती है x की। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ प्रोसेस के अंदर हमें x और y की वैल्यू प्रॉपर मिलना चाहिए, तो ये प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी दी हुई है, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले सीखना था, तो इजी क्वेश्चन हम सीख गए थे, लेकिन ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, बड़ी मन नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि नंबर्स बड़े हैं, इस वजह से ये थोड़ी बड़ी लग रही है, नहीं तो है काफ़ी ईजी। ठीक है, तो x = -2 आप की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब x की वैल्यू को उठा करके आप किसी वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, लाइक इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन नंबर सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाय इक्वेशन नंबर सेकंड
या बाई इक्वेशन फर्स्ट हम पुट कर लेते हैं, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो x इजिकल्स टू -2, यहाँ दिया हुआ 2 और x की जगह पर मैं रखता हूँ -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सॉल्व करें इसको तो 2 2 हो जाएगा -4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। 4 को उधर लेके जाते हैं तो ऐड हो जाएगा इसके साथ में, तो 11 प्लस 4 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 11, ये 11 दिया हुआ है और 11 को उधर सॉल्व करेंगे तो 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 15। 3 जो है वो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 3 एंड 3 5 15, तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास में 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 5, क्योंकि 3 से हमने इस 15 के अंदर डिवाइड किया है, तो क्योंकि मल्टीप्लाई में दिया होता है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ रही है -2 और y की वैल्यू आ रही है आपकी 5, तो दो वैल्यू हमें मिल जाती है। तो x इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं -2 और y इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 5, तो ये दोनों तो वैल्यू तो मिल गई, लेकिन आगे एक कंडीशन भी तो दी हुई है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है हमें, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 ये वैल्यू दी हुई है, गिवन इक्वेशन आप बोल सकते हैं, गिवन वैल्यू। अब यहाँ पर आपको m की वैल्यू फाइंड करना है, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5, यहाँ पर मैं y 5 रख सकता हूँ इक्वल टू m तो एज इट इज रहेगा और x की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ -2 प्लस 3। अब इसका सॉल्यूशन आप करो तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 3 कांस्टेंट हमें RHS साइड में प्रेजेंट है, LHS साइड में लेके आ जाओ आप इसको, तो 5 - 3 हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव में, और 2 और m का मल्टीप्लाई करोगे तो -2m हो जाएगा, -2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, m का मल्टीप्लाई करोगे तो -2m हो गया, फिर 5 - 3 करोगे तो हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -2m। अब m को अगर सिंगल ही करना है आपको तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में 2 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू m, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा -1/1, तो -1/1 को भी आप डायरेक्ट -1 लिख सकते हो, तो m की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी -1। आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन के अंदर आपको करना था सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल टू -24। सॉल्व करना है मतलब आप सीधे सीधे से ये समझ सकते हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा। आपने सीखा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमने सबसे पहली चीज सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। तो अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी आपको कोई 2 लीनियर इक्वेशन गिवन हो, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। आप इसको एलिमिनेशन के मेथड के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप अगर आपको अभी नहीं आती है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे से सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के अंदर आपको m की वैल्यू फाइंड करना है। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x की भी वैल्यू पता होना चाहिए और y की भी वैल्यू पता होना चाहिए, तो x और y दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपकी m की वैल्यू हो जाएगी -1। मतलब आपके जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बोले कि y की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो आप इस y की वैल्यू m की वैल्यू -1 आ रही है तो -1 की वैल्यू पुट करो और x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो तो y की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब जो भी आपकी y की वैल्यू आ रही है 5। तो इस टाइप से क्वेश्चन का प्रोसीजर होता है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड में दोनों की वैल्यू को पुट करके भी आप इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हो। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कुछ इक्वेशंस दी हुई है हमें, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को समझना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, या सब्सट्रैक्ट हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 26, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। जो पहला नंबर है 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, मतलब 3 टाइम क्या होता है उससे 3 गुना है, मतलब पहला नंबर जो है उससे 3 गुना दूसरा नंबर है। फाइंड देम, दोनों नंबर को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कोई नंबर जो भी फाइंड करना होता है उसको आप लेट कर लेते हैं, लेट द 1 नंबर बी x एंड द सेकेंड या अदर बी y, सच दैट y इज ग्रेटर देन x बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरा नंबर जो है वो बड़ा है और पहला नंबर वो छोटा है। तो हम बोल सकते हैं कि लेट द 1 नंबर बी x एंड द अदर बी y सच दैट y इज ग्रेटर देन x। देयरफॉर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करें तो पहली चीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन
वन नंबर इज 3 टाइम अदर, तो हम ये बोल सकते हैं कि y जो है वो x के बराबर है, लेकिन कब बराबर होगा, इसमें 3 गुना करने पर। तो हम फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं y इज इक्वल टू x, बट 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये बराबर होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो डिफरेंस है 2 नंबर का, तो 2 नंबर का डिफरेंस मतलब बड़ा वाला नंबर में से छोटे वाले नंबर को आप सब्सट्रैक्ट करते हैं। मैंने बोला सेकंड नंबर y इज ग्रेटर, तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर आप सब्सट्रैक्ट करते हो, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका 26। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड हम सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू 3x आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, इसमें कोई वैल्यू निकालने की आवश्यकता है नहीं आपको। तो y इक्वल टू 3x दिया हुआ है, y की वैल्यू को 3x आप इसमें पुट करोगे, तो y इज इक्वल टू 3x, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। देयरफॉर y की वैल्यू क्या दी हुई है 3x, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26। 3x माइनस एक्स करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 26 और x इज इक्वल टू आएगा 26 अपॉन 2। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 13 टाइम में डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल्स टू 13, क्योंकि 13 वन जा 13 एंड 13 दूजा होता है 26, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 13। अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो y इक्वल टू यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, लेकिन y की वैल्यू 3x दी हुई थी, तो हम क्या यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, तो कोई भी इक्वेशन ले लो, x की वैल्यू को आप पुट करते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो बाय इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x इज इक्वल्स टू गिवन है 13 और हमें y इक्वल टू गिवन है बाय इक्वेशन फर्स्ट 3x, तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13 आप करते हो तो y इक्वल टू कितना आ जाता है, 13 3 होता है 39, 13 3 39, तो x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 39। अब यहाँ पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑफ कोर्स बिकॉज अगर हम इस वैल्यू के अंदर कंपैरिजन करें तो देखो y माइनस x दिया हुआ है, तो y माइनस एक्स मतलब यहाँ पर बोला गया है उस लाइन के अकॉर्डिंग द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो क्या इन दोनों नंबर का डिफरेंस 26 आ रहा है, तो ऑफकोर्स कि जब हम y माइनस एक्स करेंगे तो 26 आएगा। कैसे, क्योंकि y की वैल्यू दी हुई है 39 और x की वैल्यू हमने निकाली है 13, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 26। ऑफकोर्स 39 माइनस 13 करेंगे 26 आ रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस। तो सेकंड फर्स्ट लाइन हमारी सेटिस्फाई होगी। सेकंड सेटिस्फाई करने के लिए तो वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, मतलब 3 गुना ज़्यादा है पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है y, तो y मैंने लिया 39। फर्स्ट नंबर दिया हुआ हमारा x, तो जो हमने माना है x, तो x की जगह हम रख सकते हैं 13, तो 3 मल्टीप्लाई 13 हम करते हैं, तो 13 3 होता है 39, तो 39 इज इक्वल्स टू 39। देयरफॉर ये भी कंपैरिजन सही है, यहाँ पर ये जो बराबर लगाया है उसी का मतलब क्या होता है कि ये नंबर इसके बराबर है। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों ही हमारी इक्वल है, और हमें पूछा था फाइंड देम, मतलब दोनों ही नंबर को हमें फाइंड करना था, तो x इज इक्वल टू 13 और y इज इक्वल टू 39, बोथ आर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The larger of two supplementary angles axis just smaller by 18 degrees, find them। दोनों एंगल्स को हमें फाइंड करना है, जो कि एक एंगल दिया हुआ है हमें, दो एंगल दिए हुए, दो एंगल की बात कर रहा है, तो एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल से 18 डिग्री से बड़ा है। तो एज इट इज़ हमें इस क्वेश्चन को भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है, और इसमें भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। लेट द लार्जर angle of larger angle be x and smaller be y, smaller be y। तो यहाँ पर हमें लार्जर एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को हम मान चुके हैं कि लार्जर एंगल जो है वो हम x ले लेते हैं और स्मॉलर एंगल हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ और पता है, वी नो that the sum of two measure of the supplementary pair is measures of angles of supplementary pair is always 180 डिग्री। हम ये बोल सकते हैं measures of angles, ठीक है। तो वी नो दैट द सम ऑफ टू मेजर्स ऑफ एंगल्स द सप्लीमेंट्री पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। हम यहाँ पर इसका सॉल्व करने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन
अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्स इज द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, ठीक है। बट हमें एक चीज पता है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स द सप्लीमेंट्री पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री के। यहाँ पर दो भी एंगल्स दिए हुए थे हैं और उसका जो सप्लीमेंट्री पेयर है वो कितना दिया हुआ है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन एक्स और वाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 180 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सेकंड जो है उन दोनों का डिफरेंस दिया होगा। लार्जर एंगल जो है उसमें से अगर हम स्मॉल वाला एंगल सब्सट्रैक्ट करते हैं तो मान लेते हैं लार्जर एंगल हमने माना x, लार्जर में से स्मॉल वाला हम माइनस कर देते तो x माइनस वाई करते तो कितना आता है 18 डिग्री। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाई कि फर्स्ट इक्वेशन तो हमें पता है कि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री पेयर इज 180 डिग्री, और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि सेकंड वाला जो हमारा दिया हुआ एंगल, सेकंड एंगल में से हम फर्स्ट एंगल को सब्सट्रैक्ट करते तो 18 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस सॉल्यूशन को या सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हमारी बन जाती है। नाउ इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री गिवन है हमें बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई, 180 डिग्री माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, अगेन वही लाइन जो हम लिखते हुए आ रहे हैं अभी तक, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड हमें दी हुई है क्योंकि फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली है और इसकी वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं तो हमारी प्रॉपर वैल्यू आ जाती है। तो हम रखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री और x की वैल्यू हमारे पास में आई 180 डिग्री माइनस वाई। तो हम यहाँ रख सकते हैं 180 डिग्री माइनस वाई, और माइनस वाई ऑलरेडी दिया हुआ है और 18 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। तो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2y। साइन तो माइनस का ही लगेगा क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को जब भी आप काउंट करते हो या ऐड करते हो तो नेगेटिव नंबर ही आता है। तो माइनस माइनस प्लस, बट होगा माइनस यहाँ पर 2 इज इक्वल्स टू 18 डिग्री एज इट इज और माइनस 180 डिग्री। तो 18 डिग्री में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री, मतलब होगा तो 180 माइनस 18, बट साइन जो है वो नेगेटिव लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 162 डिग्री माइनस 2y इज इक्वल्स टू, और y इज इक्वल्स टू यहाँ पर हम रख सकते हैं माइनस 162 डिग्री अपॉन 2। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2 8 जा 16 हो जाता है और 2 1 जा 2 हो जाएगा, मतलब और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू 81 डिग्री हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी होगी 81 डिग्री। तो एज इट इज अब y की वैल्यू को आप कहीं पुट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें दिया हुआ गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, और x माइनस की जगह आप वैल्यू रख सकते हैं माइनस 81 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री, और x इज इक्वल टू 18 डिग्री, और ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा 18 डिग्री 81 डिग्री। दोनों को आप काउंट करोगे तो 81 प्लस 18 कितना हो जाता है आपका, x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री। ठीक है, 8 प्लस 1 9 और 8 प्लस 1 9 अगेन। दोनों ही वैल्यू जो है वो हम बोल सकते हैं कि 99 डिग्री एक वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू जो है वो 81 डिग्री होगी। मतलब फर्स्ट वाला जो एंगल है आपका बड़ा वाला एंगल, यहाँ पर हमने लेट द लार्जर एंगल भी x, तो लार्जर एंगल की वैल्यू 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल भी y, तो स्मॉलर एंगल y इक्वल टू 81 डिग्री। दोनों को अगर हम काउंट करते हैं तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑफकोर्स बिकॉज यहाँ पर 99 को हम प्लस करते हैं 81 के साथ, तो 99 प्लस 81 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन आर इजीली सॉल्व एंड x माइनस वाई की अगर वैल्यू करते हैं तो एज इट इज 99 माइनस 81 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 डिग्री, क्योंकि अभी जस्ट हमने इसको दोनों को ऐड किया और दोनों को ऐड करने पर जो आंसर आ रहा है 99, तो 99 में से 81 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 18, बात तो एक ही। तो दोनों ही तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हमारा सेटिस्फैक्शन रहता है। इस टाइप से हम ईजिली हम इसका सॉल्व कर सकते हैं।